नमस्ते दोस्तों। कल्पना कीजिए, दिल्ली एनसीआर में धूल के तूफान और ज्यादा बढ़ जाएं, गर्मी असहनीय हो जाए, पानी की कमी हो जाए और थार का रेगिस्तान सीधे दिल्ली तक फैलने लगे। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हकीकत बन सकती है अगर हमारी अरावली पहाड़ियां खत्म हो गईं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अरावली हिल्स की नई परिभाषा स्वीकार कर ली है, जिससे पूरे देश में हंगामा मच गया है। क्या ये पहाड़ियां अब सुरक्षित हैं या माइनिंग और कंस्ट्रक्शन का शिकार हो जाएंगी? आज के इस वीडियो में हम पूरी कहानी समझेंगे, सरल भाषा में। अगर आपको एनवायरनमेंट और करंट अफेयर्स पसंद हैं, तो अभी लाइक कर दीजिए और चैनल समझा क्या को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अरावली दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है, करीब 3.2 अरब साल पुरानी। ये गुजरात से दिल्ली तक फैली हुई है, राजस्थान और हरियाणा से गुजरती हुई। लंबाई लगभग 700 किलोमीटर। ये सिर्फ पहाड़ियां नहीं हैं, बल्कि उत्तर भारत की लाइफलाइन है। क्यों? थार रेगिस्तान को रोकती हैं, नहीं तो रेत दिल्ली तक पहुंच जाती। ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, यानी बारिश का पानी जमीन में सोखती हैं, जिससे कुएं और बोरवेल भरते हैं। दिल्ली एनसीआर की हवा साफ रखती हैं, धूल और पॉल्यूशन को रोकती हैं। लेपर्ड, हाइना, नीलगाय जैसे जानवरों का घर है, बायोडाइवर्सिटी से भरपूर। लेकिन पिछले कुछ दशकों में अवैध माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से ये बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। कई जगह पहाड़ियां ही गायब हो गईं। अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर। पहले अलग अलग राज्यों में अरावली की अलग अलग डेफिनेशन थी, जिससे माइनिंग कंट्रोल करना मुश्किल था। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में एक कमिटी बनाई और नवंबर 2025 में नई यूनिफॉर्म डेफिनेशन स्वीकार कर ली। क्या है ये नई डेफिनेशन? अरावली हिल्स वो लैंडफॉर्म होंगी जो लोकल ग्राउंड से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंची हों। अगर दो ऐसी हिल्स 500 मीटर के अंदर हों, तो उनके बीच की जमीन भी प्रोटेक्टेड होगी। सरकार कहती है ये राजस्थान की पुरानी डेफिनेशन पर आधारित है और अब मैप पर क्लियर होगा कि क्या प्रोटेक्टेड है। साथ ही नई माइनिंग लीज पर बैन लगा दिया गया है, जब तक सस्टेनेबल माइनिंग प्लान नहीं बन जाता। लेकिन दोस्तों, यहां विवाद शुरू होता है। एनवायरमेंटलिस्ट्स और एक्टिविस्ट्स चिंतित हैं, क्योंकि अरावली की ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर से कम ऊंची हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं 90% से ज्यादा एरिया इस डेफिनेशन से बाहर हो जाएगा। कम ऊंची पहाड़ियां, स्लोप्स और वैलीज भी इकोलॉजिकली रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये ग्राउंड वाटर रिचार्ज करती हैं, वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर हैं। अगर ये प्रोटेक्टेड नहीं रहीं, तो माइनिंग, रियल एस्टेट और कंस्ट्रक्शन बढ़ सकता है। परिणाम? ज्यादा डस्ट स्टॉर्म्स, हीट वेव्स, पानी की कमी, बायोडाइवर्सिटी लॉस और थार का फैलाव। दिल्ली की एक्यूआई और खराब हो सकती है। राजस्थान, हरियाणा में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अखिलेश यादव, अशोक गहलोत जैसे नेता बोल रहे हैं कि ये डेथ सर्टिफिकेट जैसा है। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की पुरानी स्लोप बेस्ड डेफिनेशन ज्यादा बेहतर थी, जो कम ऊंचाई वाली हिल्स को भी कवर करती थी। सरकार का पक्ष, नई माइनिंग नहीं होगी, इल्लीगल माइनिंग पर सख्ती और अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट से पौधारोपण हो रहा है। लेकिन एक्टिविस्ट्स कहते हैं लोअर हिल्स को बचाना जरूरी है, नहीं तो पूरा इकोसिस्टम खतरे में है। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लग रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है अरावली को और सख्त प्रोटेक्शन चाहिए? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिस ना हो। दोस्तों, अरावली सिर्फ पहाड़ियां नहीं, हमारी सांसें हैं, हमारा पानी है, हमारा फ्यूचर है। सुप्रीम कोर्ट ने सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने को कहा है। उम्मीद है वो इकोलॉजी को प्राथमिकता देगा। हम क्या कर सकते हैं? अवेयरनेस स्प्रेड करें, लोकल लेवल पर पौधारोपण और कंजर्वेशन में हिस्सा लें, गवर्नमेंट से डिमांड करें कि पूरी अरावली को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया जाए। अंत में दोस्तों, अरावली बचानी है तो आवाज उठानी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ठोक दीजिए, शेयर कीजिए और चैनल समझा क्या को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। बेल आइकन दबाएं ताकि नोटिफिकेशन मिले। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।